वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण टॉप 75 योजनाओं को देखेंगे और इसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक की सारी योजनाओं को शामिल किया गया है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोग आसानी से इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहला हमारा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये किसे कहा जाता है? तो नाबार्ड को बोला जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है ये हिंदी में। नाबार्ड ने 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये है जीवा कार्यक्रम। ठीक है, तो जीवा कार्यक्रम किस लिए प्रारंभ किया गया? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक है, इसके द्वारा जीवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। अगला हमारा है किस मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना प्रारंभ की गई? तो जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं और भिखारी जो आपके सड़क पे भीख मांगते हैं उनके लिए स्माइल योजना प्रारंभ की गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इस समय ये इसके जो मंत्री हैं वो हैं आपके वीरेंद्र कुमार। ओके, अगला हमारा है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ यानी कि कचरे से जो है चीज़ों का निर्माण करके उनसे कुछ पैसा कमाना। तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। तो सिडबी बैंक के बारे में आपने सुना होगा। इसके द्वारा प्रारंभ किया गया पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के लिए है, पहली बात तो ये है, और ये स्टार्ट की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक आपकी उद्यमिता से संबंधित एक और योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो उद्यम क्रांति योजना किसकी है? तो ये आपके मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है, तो दोनों का अंतर आप ध्यान रखेंगे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, अगला हमारा है किस राज्य सरकार द्वारा आमा योजना और बहिनी योजना शुरू किया गया? तो आमा योजना में जो है क्या है कि इसमें घरेलू महिलाओं के अकाउंट में प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपये जो है सरकार जमा करेगी। और जो आपका बहिनी योजना है इसमें जो आपकी स्कूली छात्राएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। और ये दोनों योजनाएं जो है सिक्किम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। ओके, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये चाय श्रमिकों के लिए स्टार्ट की गई है। ओके, और इसे जो है स्टार्ट किया है त्रिपुरा सरकार ने। तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना स्टार्ट की गई चाय श्रमिकों के लिए। अगला हमारा है किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम जिसका नाम क्या रखा गया? परय शिक्षालय। इसका अर्थ होता है पड़ोस का स्कूल। ठीक है, तो परय शिक्षालय जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आपका पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ये क्या है? प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक के जो छात्र हैं उनके लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है परय शिक्षालय। ओके, अगला हमारा है किस राज्य सरकार द्वारा आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए वोमेन एट वर्क कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो वोमेन एट वर्क कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो ये है आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा। 2026 तक महिलाओं को जो है 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है वोमेन एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक सरकार के द्वारा। स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो युविका कार्यक्रम है, ठीक है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इसे जो है इसरो ने स्टार्ट किया है। और किसके लिए स्टार्ट किया है? तो स्कूली बच्चों के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका इसका नाम है और इसरो ने स्टार्ट किया है स्कूली बच्चों के लिए। अगला हमारा है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय तथा फिक्की ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े एविएशन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया? तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया इसका आयोजन। और किसके किसके द्वारा किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नागरिक और उड्डयन मंत्रालय, इसके अलावा फिक्की। ठीक है ना, तो इन दोनों ने मिलकर के इसका जो है
आयोजन किया है। ये एशिया का सबसे बड़ा एविएशन कार्यक्रम है, विंग्स इंडिया 2022, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा निमहंस बेंगलुरु ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सी परियोजना जो है प्रारंभ की? तो अभी हाल ही में रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये है आपका स्त्री मनोरक्षा परियोजना। तो इसको किसके किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा निमहंस, जो कि बेंगलुरु की एक संस्था है, इसके द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ओके, तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना इन दोनों के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है, कर्नाटक सरकार ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में किस पहल की शुरुआत की है? तो ये आपका विनय समरस्य पहल है, जिसमें आपके जो निचली जाति के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है लोगों में एक चेतना का विकास करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा, विनय समरस्य पहल के द्वारा, ठीक है ना। अगला हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के सहयोग से सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा। और इसमें कौन सहयोग करेगा? तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सहयोग करेगा, ठीक है। इस परियोजना का क्या नाम है? तो सीमा दर्शन परियोजना या फिर सीमा पर्यटन परियोजना। और इसका स्टार्ट कहाँ से किया गया? तो बनासकांठा, गुजरात से, ठीक है ना। तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के सहयोग से ये प्रारंभ किया गया, सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना। किस रेलवे जोन ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों से एक स्टेशन एक उत्पाद जो है इस अभियान की शुरुआत की है? तो सरकार ने एक स्टेशन और एक उत्पाद जो है इसकी घोषणा की थी। और इसको सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो इसको स्टार्ट किया गया दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से जो है इसे पहले स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एक स्टेशन एक उत्पाद, यहाँ के 6 जो है मुख्य स्टेशनों से इसकी शुरुआत की गई। न्यूमोनिया रोग के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान चलाया गया? तो पिछले वर्ष ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था, लेकिन इस वर्ष ये सांस अभियान जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार, और इसमें उद्देश्य क्या है? न्यूमोनिया रोग की वजह से जो आपकी शिशु मृत्यु दर यानी कि जो छोटे बच्चे मर जाते हैं उसको कम करना इसका उद्देश्य है सांस अभियान का, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। अनुसूचित जाति के बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की? तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है कि जो आपके एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। यानी कि आईएएस बनाना इसका उद्देश्य है। और इसको स्टार्ट किया गया बीएचयू वाराणसी से। योजना का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए हिम प्रहरी योजना प्रारंभ की है? तो हिम प्रहरी योजना में क्या होगा कि जो आपके पूर्व सैनिक हैं और जो युवा लोग हैं उनको उत्तराखंड के सीमाओं पर जो है बसाया जाएगा, ठीक है ना। तो हिम प्रहरी योजना के तहत ये आपका किया जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया हिम प्रहरी योजना। 100 सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना जो है प्रारंभ की गई? तो मितान का जो अर्थ होता है वो होता है आपका मित्र, ठीक है ना। तो ये आपका मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है कि जो 100 सरकारी सेवाएं हैं उनको घर घर लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला हमारा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने छोटे उद्योगों को सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आपके नारायण राणे कौन से मंत्री हैं? एमएसएमई मंत्री हैं। और इन्होंने जो है एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना प्रारंभ की। और उद्देश्य क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको सब्सिडी युक्त जो है लोन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट है क्या? समुद्री विविधता और स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता के लिए
जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जीन बैंक परियोजना किसने स्टार्ट की है? तो जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है जिसने जीन बैंक परियोजना को स्टार्ट किया है, जिसमें समुद्री विविधता और फसलों तथा पशुओं की विविधता का ध्यान रखा जाएगा। जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक विशेष ऋण योजना यानी कि लोन योजना स्टार्ट की है, जिसका नाम क्या है? जीवला योजना। तो जीवला योजना किससे संबंधित है? जीवला योजना जेल में बंद कैदियों को जो है लोन उपलब्ध कराने से संबंधित है, 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन, और ये स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जीवला योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों को टैबलेट और इंटरनेट उपलब्ध कराने संबंधी ई अधिगम योजना प्रारंभ की गई है? तो ई अधिगम योजना किसने स्टार्ट की? तो ई अधिगम योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है ना। इसमें स्कूली बच्चों को टैबलेट और इंटरनेट जो है उपलब्ध कराया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है ई अधिगम योजना, ओके। गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने के लिए किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो चारा बिजाई योजना किसने स्टार्ट की? तो चारा बिजाई योजना स्टार्ट की है हरियाणा सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? कि गौशालाओं में चारा की आपूर्ति करना, यानी कि अगर 1 एकड़ जो है चारा जो है किसी गौशाला में दान किया जाएगा तो उसके लिए किसान को कितने हज़ार रुपये मिलेंगे? तो 10,000 रुपये मिलेंगे। तो 1 एकड़ चारा देने पर 10,000 रुपये मिलेंगे गौशालाओं में, ठीक है। हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया चारा बिजाई योजना। किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की है? तो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना यानी कि ये योजना स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए यानी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन में आपका अगर ये एडमिशन लेंगी तो इनको 12,500 रुपये मिलेगा, और जब इनका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो 12,500 रुपये इन्हें फिर से मिलेगा, ठीक है। यानी कि 25,000 रुपये का जो है प्रावधान किया गया है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र में रोजगार देना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। 1 जून 2022 से घर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। यह अभियान किससे संबंधित है? तो घर घर दस्तक अभियान ये आपके कोविड टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है घर घर जाकर के कोविड का टीका जो है लगाया जाएगा। तो ये आपका घर घर दस्तक अभियान है कोविड टीकाकरण से संबंधित, ठीक। जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? तो पुनीत सागर जो अभियान है ये एनसीसी का जो है एक अभियान है, ठीक है ना। तो नेशनल कैडेट कोर ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि जल स्रोतों को स्वच्छ बनाना, ठीक है। तो पुनीत सागर अभियान एनसीसी से संबंधित है। अगला हमारा है हाई स्कूल तक के जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के जो छात्र हैं इनको आवासीय शिक्षा सुविधा यानी कि हॉस्टल जो है हॉस्टल संबंधित तो आपका शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना, ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति के लिए है, हाई स्कूल तक के जो बच्चे जो अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए, ठीक है। तो हॉस्टल संबंधी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए श्रेष्ठ योजना जो है ये प्रारंभ की गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और अभी आपको बताया गया था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। तो श्रेष्ठ योजना जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एससी के बच्चों को जो है आपका हॉस्टल युक्त जो है शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जल के दुरुपयोग को कम करने के लिए किस राज्य में सुजल योजना शुरुआत की गई है? तो जल के दुरुपयोग कम करने के लिए सुजल योजना स्टार्ट की गई कहाँ पे? हरियाणा राज्य में स्टार्ट की गई है सुजल योजना, ठीक है, ताकि लोग जो है जल का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग कम करें। बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने एनम एजूथम योजना का प्रारंभ किया है? तो एनम एजूथम योजना स्टार्ट की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है ना। इनमें जो है बच्चों में आपका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसका विकास करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय राज्य ने
सुरक्षा मित्र परियोजना नामक एक वाहन निगरानी प्रणाली जो है शुरुआत की है। तो वाहन निगरानी प्रणाली में क्या है कि ये आपका इसमें जीपीएस लगाया जाएगा आपकी गाड़ी में, ठीक। तो ये सुरक्षा मित्र परियोजना किसने स्टार्ट की है, तो ये स्टार्ट की है आपका केरल राज्य ने, ठीक है। तो आप इसमें गाड़ी में जो है अपने जीपीएस लगा सकते हैं, आप उसका निगरानी कर सकते हैं कि वो कहाँ पे जो है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना की शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना में जो है आपके बच्चे के मतलब कि महिला के गर्भधारण से 1000 दिनों तक जो है उसको उसकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। और पोषण सुधा योजना में जो आपकी जनजातीय महिलाएं हैं उनको दिन में कम से कम एक बार पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और ये दोनों योजनाएं स्टार्ट की गई हैं गुजरात सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, ठीक है, और पोषण सुधा योजना। अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है ये किस सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। तो ये अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना गुजरात सरकार के द्वारा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से दिन, मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराने से संबंधित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है आपके राजस्थान राज्य से। उद्देश्य क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो आपके सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराना। और कितना दूध जो है 200 ml जो है ये दूध इनका उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण परियोजना का प्रारंभ किया, ठीक है। तो निपुण परियोजना किस लिए स्टार्ट की गई, तो ये स्टार्ट की गई है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। और किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये आपके अर्बन मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। तो ये निर्माण वर्कर्स के लिए है निपुण योजना, ठीक, इनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य के द्वारा सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए मेडिसेप नामक एक चिकित्सा बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो किसके लिए है ये, सरकारी कर्मचारी और जिनको पेंशन मिलता है वो और उनके परिवारों के लिए मेडिसेप नामक एक चिकित्सा बीमा योजना प्रारंभ की गई। और ये केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें जो है 3 लाख रुपए तक जो है क्या मिलेगा, चिकित्सा सुविधाएं फ्री में मिलेंगी, ठीक है ना। तो अगला हमारा क्या है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना प्रारंभ की है। तो जो आपका प्लास्टिक है उसको खरीदने की योजना है ये सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना। और इसे स्टार्ट किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और इसमें जो है 75 रुपये प्रति किलोग्राम जो है सरकार जो है क्या खरीदेगी, प्लास्टिक को खरीदेगी लोगों से, ओके। अगला हमारा है नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू के द्वारा कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे की गई, तो ये स्टार्ट किया गया है लेह लद्दाख में, ठीक है। किसके द्वारा, तो नाबार्ड के अध्यक्ष, तो नाबार्ड क्या है, तो आपका ग्रामीण विकास बैंक है एक, ठीक। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू, ओके। तो माई पैड माई राइट्स इसकी शुरुआत की गई लेह लद्दाख से। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है। तो आंचल जो है ये क्या है, आंचल एक जो है योजना है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया है राजस्थान के द्वारा और करौली जिले में इसका जो है शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान में स्टार्ट किया गया। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है ये आपके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से लॉन्च किया गया है। पशुओं की नस्ल सुधार इसका उद्देश्य है और इसे स्टार्ट किया गया कहाँ से, बेंगलुरु कर्नाटक से, ठीक है। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया गया, पशुपालन मंत्रालय और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया। तो काशी यात्रा योजना में जो है 30,000 लोगों को चुना जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 हज़ार रुपये जो है दिए जाएंगे ताकि वो काशी की यात्रा कर सकें। और ये स्टार्ट किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के लिए बस टिकट में 50% छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो नारी को नमन योजना ये स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं को बस के टिकट में 50% की छूट प्रदान करना। ठीक है, तो ये है आपका नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अर्न विद लर्न योजना प्रारंभ की गई? तो अर्न विद लर्न योजना जो आपके कोविड के समय में जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है ना, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। और इसमें ये आपका है कि आप जो है पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई भी कर सकते हैं। ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है अर्न विद लर्न योजना। ओके। 8 से 14 साल के बच्चों में खेल भावना के विकास के लिए किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें खेल भावना का विकास करने के लिए है और इन्हें जो है 1500 रुपये तक की क्या दी जाएगी? वजीफा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये स्टार्ट किया गया है स्वनिर्भर नारी योजना, तो ये स्टार्ट की गई असम सरकार के द्वारा। ठीक है, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना, स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार के द्वारा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त में सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए किस राज्य के द्वारा सीएम सारथी योजना प्रारंभ की गई? तो सीएम सारथी योजना ये स्टार्ट की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको मुफ्त में जो है सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कराना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में भी आपका सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक आपका योजना स्टार्ट हुई थी डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता योजना, और ये स्टार्ट की गई थी एससी लोगों को जो है आईएएस की तैयारी कराने के लिए। ठीक है ना, और बीएचयू वाराणसी से इसको स्टार्ट किया गया था। ये आपका सीएम सारथी योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो ये कक्षा 1 से 5 तक के जो आपके सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इनके लिए तमिलनाडु सरकार ने जो है स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ठीक है, तो 1 से 5 तक के बच्चों को क्या मिलेगा? स्कूल में अब नाश्ता मिलेगा। ठीक, मिड डे मील तो मिलता ही है, इसके साथ नाश्ता भी मिलेगा तमिलनाडु में। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है लागू करने का निर्णय किया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और इसे स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है लागू किया है अपने राज्य में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 समुद्री तटों को स्वच्छ करने के लिए कितने दिनों तक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान आयोजित किया गया? तो ये जो आपका अभियान है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, तो आज़ादी का 75वां वर्ष था, तो 75 दिन के लिए स्टार्ट किया गया और इसमें 75 समुद्री तटों को भी स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट हमारा है लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने तथा आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये आपका हर घर तिरंगा अभियान स्टार्ट किया गया था। किस मंत्रालय ने शुरू किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। उद्देश्य था लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और कब किया गया? तो आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट हमारा है क्या, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो ईडब्ल्यूएस छात्रों को निजी विद्यालयों में जो है यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे जो है मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चिराग योजना प्रारंभ की गई है ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए और इसे स्टार्ट किया गया हरियाणा में। ठीक है, तो चिराग योजना क्या है? ईडब्ल्यूएस छात्रों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई चिराग योजना। किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा जो है ये शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा स्टार्ट की गई कहाँ पे? तो ये स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ जो है यात्रा स्टार्ट की गई। 10 लाख ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार, ठीक है रोजगार नहीं स्वरोजगार है, उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना स्टार्ट किया है। तो 10 लाख ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया गया, कर्नाटक सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। ओके, अगला हमारा है महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 में एक योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, मिशन वात्सल्य स्टार्ट किया गया। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था बाल संरक्षण सेवा योजना। ठीक है, तो बाल संरक्षण सेवा योजना इसका पहले नाम था। अब ये मिशन वात्सल्य के नाम से स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो मिशन वात्सल्य महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना जो है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जो आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए असम राज्य ने स्टार्ट किया है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, तो इस विद्यारथ नाम से जो है आपकी परियोजना है स्कूल ऑन व्हील्स, असम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। 5 से 11 अगस्त 2022 तक युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए किस मंत्रालय ने बढ़े चलो अभियान जो है आयोजित किया? तो बढ़े चलो अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, ये सब जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया की उड़ान परियोजना स्टार्ट की? तो इंडिया की उड़ान परियोजना जो है ये गूगल के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, तो संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने स्टार्ट किया कौन सा योजना? इंडिया की उड़ान परियोजना। ठीक। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना प्रारंभ की गई। तो ये आप याद रखना कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया। लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास करने के लिए 5 सितंबर 2022 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई थी। कब? तो ये स्टार्ट की गई थी 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर। 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास, अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य था। ठीक, पीएम श्री योजना। नेक्स्ट हमारा है किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका कमाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना शुरू किया गया? तो ये आपका स्टार्ट किया गया मेघालय सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है? ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना। इसका उद्देश्य है किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका जो है निर्मित करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना जिसका नाम क्या है? सेहत, इसका शुभारंभ किया है? तो ये आपका स्कूल स्वास्थ्य योजना है, नाम इसका रखा गया है सेहत योजना। और इसे स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो इसे स्टार्ट किया गया हरियाणा के द्वारा। इसमें क्या होगा कि जो राज्य के जो स्कूली बच्चे हैं उन सबका स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा। ठीक है ना, तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया सेहत योजना, ये आपका स्कूल स्वास्थ्य योजना है। सरकारी स्कूल में 5 से 12वीं तक के छात्रों को 1,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना प्रारंभ की है? ठीक है, तो पुधुमई पेन योजना किसके लिए है? जो कक्षा 5 से 12वीं तक की छात्राएं हैं, ठीक है ना, जो आपकी छात्राएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी पुधुमई पेन योजना के तहत। और ये जो है तमिलनाडु सरकार ये सहायता देगी। ठीक है, स्कूलों में नाश्ता जो है कौन प्रदान करेगा? तो ये भी आपका कौन प्रदान कर रहा है? तो ये आपका तमिलनाडु ही प्रदान कर रहा है 1 से 5 तक के बच्चों को। और अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि स्कूलों में दूध जो है कौन प्रदान कर रहा है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य की है जहाँ पे बच्चों को जो है दूध प्रदान किया जाएगा हफ्ते में 2 दिन। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने तथा वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए छाता योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो छाता योजना स्टार्ट की गई थी ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है ना, उद्देश्य क्या है? भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना और वर्षा के जल का संरक्षण करना। तो छाता योजना किसने स्टार्ट की? तो ये स्टार्ट की आपके ओडिशा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है ना। महतारी न्यायरथ योजना कहाँ की है? तो वो भी आपके छत्तीसगढ़ की ही है। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी अभियान
जो है ये शुरू करने की घोषणा की है। तो हमारी बेटी हमारा मान, हमर बेटी हमर मान, ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? राज्य में जो आपकी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा करना, इसका उद्देश्य है हमर बेटी हमर मान। ठीक है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 50,000 तक की स्कॉलरशिप किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी? तो ये एक स्पार्क कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना? किसके द्वारा? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसमें आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान करेगा उसको 50,000 तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। स्पार्क कार्यक्रम इस कार्यक्रम का नाम है। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी इसके पहले आपने देखा कि एक आपकी योजना थी अंबेडकर के नाम से, जो आपके बीएचयू वाराणसी से स्टार्ट की गई। वो एससी के छात्रों को जो है आपका आईएएस की तैयारी से संबंधित थी। और आपका मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ पे? झारखंड सरकार में स्टार्ट की गई, जहाँ जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को आईएएस की तैयारी कराने से संबंधित था। ये आपका किसकी तैयारी कराती है? ये आपका इंजीनियरिंग और आपके मेडिकल की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा, यानी कि भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम। और इसे स्टार्ट किया गया कहाँ से? तो इसे स्टार्ट किया गया है कारगिल में। ठीक है ना? इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कारगिल में स्टार्ट किया गया सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये प्रधानमंत्री के नाम से है, लेकिन स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्टार्ट किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सितंबर 2022 में इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसके साथ ही जो है एक पोर्टल भी स्टार्ट किया गया, जिसका नाम क्या था? निक्षय पोर्टल। ठीक है ना? तो निक्षय पोर्टल 2.0 स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है? तो अलीवा पहल जो है ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। और ओडिशा का एक जिला था जिसका नाम था गंजम जिला, और ये जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ था। ठीक है ना? ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ था गंजम जिला। ठीक है? तो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल किसकी है? तो ये आपके ओडिशा राज्य की है। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये योजना इस वर्ष समाप्त होने वाली थी 2022 में। तो इसमें जो है 4600 करोड़ रुपए का और जो है बजट इसके लिए निर्धारित किया गया, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक और योजना को जो है आगे बढ़ाया गया है, वो है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना। ठीक है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या फिर रूसा योजना, इसमें जो है 12,929 करोड़ रुपए का व्यय किया गया, अतिरिक्त व्यय, ताकि जो है इसको कब तक बढ़ाया जा सके? तो 31 मार्च 2026 तक। ठीक है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना को भी 2026 तक के लिए बढ़ाया गया, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को भी मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक और लास्ट है आपका, ये आप जरूर याद रखेंगे, इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा पॉइंट हैं, आप लोग सारे पॉइंट देख लीजिए। वयस्क शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन, और अडल्ट एजुकेशन क्या होता है? जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो आपके निरक्षर व्यक्ति हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, ये आपका वयस्क शिक्षा या फिर अडल्ट एजुकेशन कहा जाता था। ठीक है? इसके लिए जो है 2022 से 27 तक के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 27 तक के लिए स्टार्ट किया गया, और वयस्क शिक्षा उपलब्ध कराने इसका उद्देश्य है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके तहत क्या किया गया कि जो वयस्क शिक्षा, यानी कि पहले जो है एडल्ट एजुकेशन जो वर्ड यूज किया जाता था, उसकी जगह पर अब सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर आल शब्द यूज किया जाएगा। अब एडल्ट एजुकेशन इसको नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर आल। और 2022 से 27 तक के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है? नव भारत शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, और इसका कुल परिव्यय जो है, यानी कि कितना पैसा इसमें खर्च होगा? तो इसमें खर्च होगा 1037.90 करोड़ रुपए। ठीक है? तो ये आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। तो ये हमारा हो गया सभी जो है महत्वपूर्ण योजनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप अपने वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो किसी भी जो है वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, अभी तक लाइक ना किया हो तो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आया हो, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।